Welcome back, everybody. This is our second video in NEET previous year question series, and this is third video, and this is first video for second chapter, motion in straight line. So this video number is NEET.11.02.1, and hopefully we will be covering this whole chapter in this single video because number of questions are relatively less as compared to previous chapter. So hopefully it will be covered in one video, whereas previous chapter was covered in two videos. And if you have not watched that video, you can go and in our YouTube channel there is playlist name NEET previous year's questions, and there are video for first chapter class 11th units and dimensions. So if you like those videos and this video also, please like, share and subscribe. And also, if you want to support us, then you can scan this QR code and donate whatever amount you want. With this amount, we will be able to get new books, new sample papers, and so I will be able to serve you better with more questions. And also we can have better computer hardware, so qualities of these videos can also be improved. So with this, keep on sharing and keep on subscribing. Let's start today's video with first question. So here it is, first question. The velocity time graph is given for motion of a body, और ये यहाँ पे इसको शो किया गया है. So what we have to find out? We have to find out acceleration time graph. So we know already that the acceleration is, from formula we know acceleration होता है dv by dt और rate of change of velocity. तो अगर आप यहाँ पे आप इसको पॉइंट ए मार्क कर देते हो और पॉइंट बी मार्क यहाँ पे सी मार्क करते हो और लास्ट को डी मार्क करते हो, तो ए से लेके बी तक जो आपकी वेलोसिटी है वो लीनियरली इंक्रीज हो रही है. लीनियर इंक्रीज है. अगर लीनियर इंक्रीज होता है मतलब जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है एंड कांस्टेंट है. उसके बाद बी से सी, बी टू सी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, मीन्स डेल्टा वी इज जीरो. तो डेल्टा वी इज जीरो मीन्स एक्सेलरेशन इज जीरो. एंड अगर हम सी से डी जाते हैं तो सी टू डी क्या है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है. सो डेल्टा वी क्या है, नेगेटिव है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है. सपोज यहाँ पे 5 थी और यहाँ पे 0 हो गई, तो चेंज इन वेलोसिटी 0 - 5 नेगेटिव है. और ये चेंज भी लीनियर चेंज है, तो मीन्स यहाँ पे भी एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है और कांस्टेंट है. बिकॉज जो हमारे पास इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. अगर यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन आप रखते हो तो आपको लीनियर इंक्रीज इन वेलोसिटी मिलता है. सपोज एक्सेलरेशन यहाँ पे 2 है, तो फर्स्ट सेकंड के लिए वेलोसिटी u को हम 0 मान लेते हैं, तो फर्स्ट सेकंड के लिए वेलोसिटी 2 हो जाएगी, सेकंड सेकंड के लिए 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ऐसे टाइम 1 2 3 4 5 पे. तो आप देखोगे वेलोसिटी में आपको लीनियर इंक्रीज मिलेगा. ऐसे अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाए तो ये डिक्रीज लीनियर हो जाएगा अगेन. सो जो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बिकॉज यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन है ए टू बी के लिए. ये ए पॉइंट को डिनोट करता है, ये बी पॉइंट को डिनोट करता है. उसके बाद बी टू सी, ये सी पॉइंट को डिनोट करता है, जीरो एक्सेलरेशन है. और सी टू डी आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन है. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं. ए पार्टिकल सो distance time graph given in the figure. The maximum instantaneous velocity of the particle is around the point. तो ये बताना है, ये पार्टिकल का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और ये बताना है कि मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहाँ पे होगी. तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है दैट इज गिवन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. मीन्स जहाँ पे रेट ऑफ चेंज सबसे ज़्यादा होगा आपको वो पॉइंट आपका आंसर होगा. और अगेन जो ये रेट ऑफ चेंज होता है इसको हम किससे भी डिस्क्राइब करते हैं, टेंजेंट थीटा से. अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो हम वहाँ पे किसी भी पॉइंट का जो एंगल होगा वो एंगल मेजर कर सकते हैं कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा वो हमारा आंसर होगा.
तो जैसे सपोज कीजिए अगर हम यहाँ पे ये जो अगर हम यहाँ पे ये डी पॉइंट है, जब हम डी पॉइंट के लिए देखते हैं, सो जो हमारी यहाँ पे हम बी पॉइंट के लिए भी पॉइंट कर लेते हैं, और ये सी पॉइंट है, और ए तो जीरो है बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। सो लेट अस ड्रॉ लाइंस। पहले हम बी पॉइंट के लिए लाइन ड्रॉ करते हैं। बी पॉइंट के लिए टेंजेंट लाइन कुछ ऐसे बनेगी। नाउ कमिंग टू सी पॉइंट, सी पॉइंट के लिए टेंजेंट लाइन कुछ ऐसे बनेगी। एंड गोइंग टू डी पॉइंट, डी पॉइंट के लिए टेंजेंट लाइन कुछ ऐसे बनेगी। और हम इसको एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं। तो नाउ अगर मैं यहाँ पे थीटास प्लॉट करूं, सी पॉइंट के लिए थीटा एंगल ये है, बी पॉइंट के लिए एंगल ये है, और इसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, बी पॉइंट के लिए एंगल ये है। तो आप ये देख सकते हो कि जो सी पॉइंट का एंगल है वो सबसे ज्यादा है। और अगर मैं सबको रब कर दूं तो आप नॉर्मली यहां से देख भी सकते हो दैट जो आपका सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे कर्व सबसे फास्ट ऊपर की तरफ जा रही है। तो जहां पे कर्व सबसे फास्ट ऊपर की तरफ जाए वहां पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो अगेन मैं आपको जो हमारी पॉइंट्स हैं, जो हमारे यहाँ पे स्लोप है, इसके लिए स्लोप सबसे ज्यादा होगा, इसके लिए स्लोप कम। और जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट यहाँ पे सेकंड नंबर पे आएगा, उसके बाद डी पॉइंट आएगा, मीन्स वेलोसिटीज होंगी। सी पॉइंट की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद आएगी बी पॉइंट की वेलोसिटी, और उसके बाद जो ए है वो तो ओरिजिन पे है, और उसके बाद आएगी डी पॉइंट की वेलोसिटी, और उसके बाद आती है ए पॉइंट की वेलोसिटी। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट ए टाइम टी इन टी सेकंड्स में है। डिस्टेंस के लिए इक्वेशन हमें गिवन है। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। तो पार्टिकल को कहां पे आना है, रेस्ट पे आना है। और रेस्ट के लिए कंडीशन क्या होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास डिस्टेंस की इक्वेशन गिवन है 40 प्लस 12t माइनस टी क्यू। तो हमारे पास जब डिस्प्लेसमेंट गिवन होती है तो उससे वेलोसिटी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव। सो v इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी। तो आप इसका डेरिवेटिव करोगे, 40 का 0 बन जाएगा, 12t का 12 माइनस 3t स्क्वायर। और यहाँ पे बोला गया कि रेस्ट पे आने का मतलब वेलोसिटी 0 हो जाए, मीन्स 12 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 12 एंड t इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 सेकेंड को यहाँ से आप निकाल सकते हो। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और 4 का अंडर रूट प्लस माइनस 2 सेकेंड। तो आप ओनली पॉजिटिव पार्ट लोगे कि जब टाइम 2 सेकेंड है। नाउ आपको डिस्टेंस निकालना है, हाउ लॉन्ग पार्टिकल वुड ट्रेवल। तो हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए व्हाट वी कैन डू, हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन होती है कब के लिए, एस के लिए। और अगर आप इसका यूज नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली एक्स वाली वैल्यू का यहां से यूज कर सकते हो। सो यहां से अगर हम एक्स वाले में डायरेक्ट टाइम पुट करते हैं तो इट विल बी 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 क्यूब, 40 प्लस 24 माइनस 8, सो इट विल बी 64 माइनस 8 और 56 मीटर। अगर आप इस इक्वेशन का यूज करना चाहते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए होगी, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कब, जब टाइम इज इक्वल टू 0 होता है। तो अगर आप यहाँ पे टाइम को 0 पुट कर देते हो तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u आ जाएगी, जब आपने टाइम को 0 पुट किया तो इट विल बी 12। तो अगर हम इस इक्वेशन से करें, फ्रॉम दिस फॉर्मूला अगर हम क्वेश्चन सोल्व करें, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से करें, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी 12 है, टाइम हमारे पास 2 सेकंड है, प्लस और यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन भी चाहिए होगा। तो एक्सेलरेशन अगर हमें निकालना है
तो हम क्या करते हैं, फिर से डेरिवेटिव करते हैं इसका, और डेरिवेटिव फिर से अगर करेंगे हम तो dv बाई dt, ये एक्सेलरेशन होता है, इसका डेरिवेटिव आप करते हो तो इट विल बी -6t। ओके, और यहाँ पे हमने, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है, ये क्या है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है यहाँ पे। सो अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो आप इस फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते, तो आपको जो नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर x की इक्वेशन दी गई है वही यूज करनी पड़ेगी, बिकॉज जो ये फॉर्मूलाज होते हैं हमारे पास, न्यूटन के तीनों फॉर्मूलाज मोशन, लॉज ऑफ मोशन के, वो तीनों किस पे काम करते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के टाइम पे काम करते हैं। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो तो ये वर्क नहीं करेंगे, सो आपको जो यहाँ पे इक्वेशन मेंशन है उसका ही यूज करना पड़ेगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है, x के लिए एक इक्वेशन गिवन है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बताना है, क्या करेगी, इंडिपेंडेंट होगी, अल्फा और बीटा पे 0 हो जाएगी और समथिंग। तो हम सीधा क्या करते हैं, पहले इक्वेशन को राइट आउट करते हैं, a माइनस अल्फा टी प्लस बी ई रेज टू पावर बीटा टी। अब हमें वेलोसिटी बनानी है, वेलोसिटी इज डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो dx बाय dt, सो आंसर विल बी ए ई माइनस अल्फा टी, और ए ई माइनस अल्फा टी के बाद डेरिवेटिव आएगा माइनस अल्फा टी का, बिकॉज जब आप ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव करते हो तो आंसर आता है, जब आप ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज रहती है, और फिर एक्स का डेरिवेटिव होता है, मीन्स पावर का डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पे आप पावर का डेरिवेटिव करोगे डी बाई डी टी ऑफ एल्फा टी, सिमिलरली बी ई बीटा टी डेरिवेटिव ऑफ पावर बीटा टी, सो ए ई माइनस अल्फा टी का डेरिवेटिव विल बी अल्फा, बिकॉज अल्फा कांस्टेंट है तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा, और टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में 1 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे बी ई बीटा टी बीटा, तो ये हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, एज टाइम इंक्रीजेस, एज टाइम इंक्रीज, जैसे टाइम इंक्रीज होगा तो जो ये वाली टर्म है यहाँ पे क्या है, ई रेज टू पावर माइनस अल्फा टी है, मीन्स ये वाली टर्म स्मॉल होती जाएगी। अगर मैं आपको इसको दोबारा से लिख के दिखाऊं तो ये इट विल बी ए अल्फा बाय ई रेज टू पावर अल्फा टी है ये वाली टर्म, और ये है बी बीटा ई रेज टू पावर बीटा बाय टी। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा तो ये पूरी टर्म इंक्रीज होगी, और अगर ये पूरी टर्म इंक्रीज होगी तो एज ए होल ये डिक्रीज होता जाएगा, मीन्स जैसे पहले ये इन दोनों की वैल्यू सपोज कीजिए 1 है, तो ये पहले 10 था तो ये 0.1, फिर ये 100 हो गया तो ये 0.001, फिर से 1000 हो गया 0.0001, तो ऐसे ये वाली टर्म की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, इसका कंट्रीब्यूशन खत्म होता जाएगा। तो जो वेलोसिटी है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, बीटा बी ई माइनस बीटा बाय टी पे, ई माइनस बीटा टी पे डिपेंड करेगी, और जैसे टाइम बढ़ेगा ये वाली टर्म की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, तो टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। सो इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि वेलोसिटी बीटा पे डिपेंड कर रही है, तो पहला ऑप्शन गलत है। ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप अल्फा और बीटा को इक्वल पुट कर दे तो जीरो नहीं होने वाली। गोज ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, नहीं हो रही बल्कि उल्टा हो रहा है, इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, सो ऑप्शन डी गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज गिवन है यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट ए पॉइंट। तो नेगेटिव वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है, नेगेटिव वेलोसिटी का मीनिंग होता है कि जो आपका जो स्लोप है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में हो तो नेगेटिव स्लोप का, नेगेटिव वेलोसिटी का मीनिंग होगा नेगेटिव स्लोप, और नेगेटिव स्लोप का मीनिंग होगा कि थीटा क्या हो, ग्रेटर देन हो 90 डिग्री। तो अगर हम
इन सभी पॉइंट्स के लिए थीटास प्लॉट करते हैं। थीटा मीन स्लोप्स प्लॉट करते हैं। तो जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट के लिए स्लोप कुछ ऐसा होगा, जो सी पॉइंट से पास होगा। जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट के लिए स्लोप समथिंग लाइक दिस होगा। और अगर आप ई पॉइंट को देखते हो तो ई पॉइंट के लिए स्लोप समथिंग लाइक दिस होगा, यहां पे कुछ समथिंग आएगा। और जो एफ पॉइंट है, एफ पॉइंट के लिए स्लोप विल बी समथिंग लाइक दिस। तो यहां पे जो थीटास बनेंगे, एंगल्स बनेंगे, सी के लिए ये बनेगा, ये भी लेस देन 90 है। और अगर आप इसको डी वाले को ऐसे बढ़ाओगे तो ये भी लेस देन 90 है। बट जो ई पॉइंट है, इसके लिए आप जो थीटा देखोगे, इट विल बी ग्रेटर देन 90, और एफ के लिए भी लेस देन 90। और आप यहां से अगर आप ये एनालिसिस नहीं करना चाहते तो आप एक डिफरेंट एनालिसिस कर सकते हो, दैट कहां पे डिस्टेंस, जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है, किस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कम होनी स्टार्ट हो गई। सी पे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, सी से नीचे आप देखोगे सी के लेफ्ट साइड में डिस्प्लेसमेंट कम थी, सी के राइट साइड में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो गई। डी के लेफ्ट साइड में डिस्प्लेसमेंट कम थी, डी के राइट साइड में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ी है। बट आप ई पॉइंट के लिए देखोगे तो ई पॉइंट के लेफ्ट साइड में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ये है, और उसके जब आप राइट साइड में जाते हो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाती है। मींस ई पॉइंट पे वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है, रिड्यूस हो गई है। सो आंसर इज ऑप्शन डी कि ई पॉइंट वो पॉइंट है जिसपे नेगेटिव वेलोसिटी है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन, एक डायमेंशन में मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करती। तो अगर आपका पार्टिकल, इफ पार्टिकल is moving in 1D, it means one time cannot have two values of velocities। एक टाइम पे पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी नहीं हो सकती, क्योंकि वो 1D में मूव कर रहा है। तो जो ऑप्शन आपका सी है, यहां पे अगर ध्यान से देखो आप, कि अगर आप यहां पे एक लाइन लगा लो तो आप ये देख पाओगे कि इस टाइम पे आपके पास दो वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है, एक तो यहां से आ रही है और एक यहां से आ रही है। मींस एक टाइम पे पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी और दोनों अलग अलग वैल्यू है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज यहां का आंसर है, जो कि वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद इट्स पोजिशन एक्स वेरिंग विद टाइम, एक्स का वेरिएशन टाइम के साथ दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी टू इनिशियल एक्सेलरेशन, तो हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बनाना है यहाँ पे, और ये 2024 का रिसेंट क्वेश्चन है। सो एक्स इज इक्वल टू अल्फा टी 4 प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा। तो यहाँ से अगर हम वेलोसिटी बनाएं, दैट इट विल बी डी एक्स बाई डी टी। तो इस डेरिवेटिव हो जाएगा 4 अल्फा टी क्यूब प्लस 2 बीटा टी प्लस गामा। और एक्सेलरेशन, derivative of velocity dv by dt, so it will be 12 alpha t square प्लस 2 बीटा, और गामा इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। नाउ हमें पूछा गया है रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी टू इनिशियल एक्सेलरेशन। तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब टाइम इज इक्वल टू 0। सो वेलोसिटी जब टाइम 0 है, तो वेलोसिटी में अगर टाइम की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो आप ये टर्म 0, ये टर्म 0, तो आंसर विल बी गामा। और सिमिलरली एक्सेलरेशन जब टाइम 0 हो, तो टाइम 0 पुट करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो इट विल बी 2 बीटा। सो वेलोसिटी बाय एक्सेलरेशन हो जाएगा गामा बाय 2 बीटा, और गामा रेशियो 2 बीटा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle of unit mass undergoes one dimensional motion such that its velocity vary according to, velocity के लिए रिलेशन गिवन है, बीटा और एन कांस्टेंट है, एक्स इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन बताना है पार्टिकल का एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। सो
वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, बीटा एक्स माइनस 2n। जब हम, अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट गिवन होती है तो हम वेलोसिटी बनाते हैं, तो वेलोसिटी होती है dx बाय dt। और जब हम एक्सेलरेशन बनाते हैं तो ये होता है dv बाय dt। तो हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। सो एक्सेलरेशन विल भी हो जाएगा dv ऑफ x बाय dt। और v x का फंक्शन है ना कि टाइम का, तो क्या होगा यहाँ पे बीटा एज इट इज, यहाँ पे हम पावर रूल लगाएंगे, -2n आगे और पावर में से 1 माइनस। ओके, और अब होगा डेरिवेटिव किसका, dx बाय dt का, बिकॉज अगर ये नॉर्मल x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते तो 1 आ जाता, बट अब ये 1 नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे x का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में लिया जाएगा। सो और dx बाय dt क्या होता है, हमें पता है ये वेलोसिटी होता है। सो इट विल बी, यहाँ पे -2 आ जाएगा आगे, -2n बीटा x -2n -1। और ये वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, इट विल बी बीटा x -2n। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं -2n बीटा स्क्वायर x -2n -1, और ये इस पावर इसमें ऐड हो जाएगी। सो आवर आंसर विल बी -2n बीटा स्क्वायर x -4n -1। सो ऑप्शन बी। और आप इसको चेन रूल से भी कर सकते हो। चेन रूल से कैसे कर सकते हैं आप, दैट आपको ये पता है एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इट विल बी dv बाय dx मल्टीप्लाई dx बाय dt। आपने यहाँ पे dx ऐड कर दिया, तो आप, बिकॉज वेलोसिटी किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो आप dv बाई dx निकाल सकते हो। dv बाई dx क्या हो जाएगा, बीटा x -2n -1, सॉरी हम -2n को आगे लिखना भूल गए, इट विल बी बीटा -2n x -2n -1। और अब यहाँ पे कोई, अब यहाँ पे आएगा साथ में dx बाय dx, क्योंकि dx के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम dt के रिस्पेक्ट में कर रहे थे इसलिए dx बाय dt आ गया था। और dx बाय dt क्या होता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है बीटा x -2n। तो आप इसको भी ऐसे भी निकाल सकते हो या ऐसे निकाल सकते हो, दोनों से आप आंसर पे पहुंच जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle moving along x-axis has acceleration of f at time t given by, ये acceleration के लिए formula given है, where f node and t are constants, the particle at t is equal to 0 has 0 velocity in the time interval between t 0 when instant f is 0 particle's velocity is vfx। so हमें acceleration के लिए formula given है f is equal to f node 1 minus small t by capital T। साथ में गिवन है पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 0 हैज 0 वेलोसिटी। सो जब टाइम 0 है, वेलोसिटी 0 है, एंड आगे पूछा गया इन द टाइम इंटरवल बिटवीन टी इज इक्वल टू 0 द एक्सेलरेशन व्हेन एफ 0 पार्टिकल्स वेलोसिटी। जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो हमें उस सिनेरियो में पार्टिकल की वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमें, एफ नोड 1 माइनस कैपिटल टी बाय स्मॉल टी। बस यहाँ पे आपको अलग से टर्म दी गई है एफ नोड, यहाँ पे ए नोड भी दिया जा सकता था जस्ट कंफ्यूज करने के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, जो डी टी है इसको यहाँ पे ले जाते हैं। सो डी वी इज इक्वल टू एफ नोड 1 माइनस स्मॉल टी बाय कैपिटल टी डी टी, और दोनों साइड को क्या कर देते हैं
इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ से इंटीग्रेट करके आएगा वेलोसिटी, और जब यहाँ से आप इंटीग्रेट करोगे तो इट विल बी एफ नोड 1 dt का इंटीग्रेशन t आएगा, और ये आएगा टी स्क्वायर बाय कैपिटल टी। और अब आप इसमें क्या करोगे, लिमिट्स पुट करोगे, कहां से कहां तक, 0 टाइम से लेके कैपिटल टी टाइम तक, और यहाँ पे टी स्क्वायर बाय 2 आएगा। सो इट विल बी एफ नोड टी माइनस टी स्क्वायर बाय 2t, और जब 0 पुट करोगे तो सब 0 ही हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, t से टी स्क्वायर, t माइनस टी बाय 2 is equal to t by 2, so it will be f node t by 2. So half f node t is the answer. Next question की तरफ जाते हैं. The position x of a particle varies with time. Position के लिए ये equation given है. Acceleration of the particle will be 0 at time. तो acceleration कब 0 होगा ये बताना है. So x is equal to at square minus bt cube. So velocity हो जाएगी dx by dt. So it will be 2at minus 3bt square. और acceleration बनाए अगर तो it will be dv by dt. So it will be 2a minus 6bt. अब पूछा गया acceleration 0 हो जाता है तो means 6a minus 2a minus 6bt is equal to 0. और यहाँ से टाइम आ जाएगा 2a by 6b और a by 3b. So a by 3b is the answer. Next question. A car accelerates from the rest at a constant rate alpha for some time, after which it decelerates at constant rate beta and comes to rest. The total time elapsed is t. Then the maximum velocity acquired by the car is, maximum velocity बतानी है कार की. तो हम क्या करते हैं कि कार यहाँ से स्टार्ट होती है A पॉइंट से, B पॉइंट तक एक्सेलरेट होती है. कितना एक्सेलरेशन है, अल्फा, और टाइम लेती है t1. अब B से C पॉइंट पे आती है और यहाँ से डिसेलरेशन स्टार्ट होता है, मींस वेलोसिटी कम होना स्टार्ट हो जाती है. यहाँ पे स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 थी और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन है माइनस बीटा, और यहाँ पे जो टाइम लगता है दैट इज t2. सो अब हम यूज करेंगे जो इक्वेशन होती है हमारे पास, v इज इक्वल टू u प्लस at. तो हमें ये पता है कि जो B पॉइंट पे हम A से, जब A से स्टार्ट होते हैं तो स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है, तो वी कैन राइट दैट वेलोसिटी एट B पॉइंट इज इक्वल टू वेलोसिटी एट A पॉइंट प्लस एक्सेलरेशन है अल्फा और टाइम है t1. और A पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, सो वेलोसिटी एट B पॉइंट इज इक्वल टू अल्फा t1. सिमिलरली हम C और B पॉइंट के लिए राइट कर सकते हैं दैट वेलोसिटी एट B पॉइंट C पॉइंट is equal to velocity at B point plus acceleration times time. Now C point पे because गाड़ी फाइनली आके रुक जाती है तो velocity 0 हो जाती है. B point पे velocity हम कैलकुलेट कर चुके हैं, that is alpha t1, और acceleration यहाँ पे नेगेटिव है, मीन्स माइनस बीटा, और टाइम है t2. सो जब इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाता है अल्फा t1 इज इक्वल टू बीटा t2, और यहाँ से हम राइट कर सकते हैं दैट t1 की वैल्यू है बीटा बाय अल्फा t2. t1 की वैल्यू बीटा बाय अल्फा t2, और इस वैल्यू को अगर हम वापस यहाँ पे पुट करते हैं तो इट विल बी बीटा अल्फा t2. तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो बीटा t2 की टर्म्स में आ जाएगा. बट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जो आंसर गिवन है हमें, वेट ए मिनट, यहाँ पे जो सभी ऑप्शंस हैं वो कैपिटल टी में गिवन है, और कैपिटल टी क्या है, टोटल टाइम, मींस जो कैपिटल टी है दैट इज t1 प्लस t2 है इज इक्वल टू ये t. हमें इसकी टर्म्स में आंसर चाहिए, तो हम यहाँ पे इसकी टर्म्स में आंसर अभी हमारा नहीं आ रहा, तो हम इसको यूज नहीं कर सकते. तो हम क्या करते हैं, इसी से वापस ये t बनाने की कोशिश करते हैं. सो व्हाट वी कैन राइट दैट, हम यहाँ से
जो T2/T1 है, बिकॉज हमें यहाँ पे T1 की वैल्यू निकालनी है, जो T1 की वैल्यू यहाँ पे हमें पुट करनी है, तो हम T1 को यहाँ पे नीचे रखते हैं, हम वरना T1/T2 भी लिख सकते थे। यहाँ से T2/T1 विल बी अल्फा बाय बीटा। अब क्या करते हैं, दोनों साइड 1 1 ऐड कर देते हैं, ये जस्ट ट्रिक है। सो हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। +1 इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा +1। तो जब एलसीएम लेंगे तो नीचे T1 रहेगा, इट विल बी T2 प्लस T1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा। और हमें ये पता है T1 प्लस T2 इज T जो मेंशन किया गया है। सो T बाय T1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा। और यहाँ से हम फिर से एडजस्ट करें अगर चीज़ों को, तो T1/T इज इक्वल टू अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा, and T1 is equal to alpha T by alpha plus beta. So this is the value of T1 in terms of T. So इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, where, यहाँ पे। So let me rub this। तो हमारे पास था अल्फा और T1 आया है हमारे पास, T1 की वैल्यू आई है अल्फा T। वेट ए मिनट, हमने गलत तो नहीं लिख दिया? ओह, हमने यहाँ पे एलसीएम गलत ले लिया। एलसीएम यहाँ पे बीटा आएगा, सो यहाँ भी बीटा आएगा, और यहाँ पे ऊपर बीटा आएगा, और यहाँ भी बीटा आएगा। सो इट विल बी बीटा टी बाय अल्फा प्लस बीटा। और अब अगर हम कंपेयर करें ऑप्शंस को, सो हियर इज द ऑप्शन डी अल्फा बीटा टी बाय अल्फा प्लस बीटा इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। A horizontal bridge is built across a river. A student standing on the bridge throw a small ball vertically upwards with velocity 4 मीटर पर सेकंड। तो एक बॉल को 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर भेजता है। The ball strikes the water surface at 4 seconds. The height of the bridge over the water surface. So scenario something like this है that यहाँ पे water है, so this is water surface, और इसके ऊपर से ब्रिज है, जा रहा है, ये ब्रिज जा रहा है। तो नाउ यहां से बॉल को थ्रो किया जाता है अपवर्ड, ऊपर की तरफ। तो बॉल ऊपर की तरफ जाती है और फिर वापस नीचे आती है। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है ए, एंडिंग पॉइंट है बी, और ये टोटल है, ये है हाइट ऑफ ब्रिज। ब्रिज की हाइट h हमने मान ली। तो जब उसको ऊपर थ्रो किया गया था तो वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकंड, g की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें ब्रिज की हाइट बतानी है कि ब्रिज की ये हाइट कितनी है, एंड टाइम गिवन है कि टोटल टाइम लगता है 4 सेकंड। अब आप इस क्वेश्चन को वेरियस मेथड से अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1 क्या कर सकते हैं, आप ए पॉइंट से लेके अगर आप यहाँ पे वापस एक पॉइंट मार्क कर दें सी, ए टू सी का टाइम आप निकाल सकते हो कि कितना टाइम है और वहां पे कितनी वेलोसिटी होगी, आप ऐसे कर सकते हो। या आप सिंपली इक्वेशन का यूज कर सकते हो दैट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बिकॉज ये इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट पे वर्क करती है। और अगर आप देखोगे ए से बी पॉइंट के बीच की डिस्प्लेसमेंट क्या है, दैट इज एच, और वही हमें निकालना है। सो एच विल बी, यू की वैल्यू क्या है 4 अपवर्ड तो पॉजिटिव, टाइम भी 4 है, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन ऑलवेज नेगेटिव रहता है, सो -10 इंटू टाइम 4 सो इट विल बी 16 माइनस, बिकॉज यहां से माइनस साइन आएगा, एंड इट विल बी 2 8 माइनस 80। तो आप यहाँ से वैल्यू निकालते हो 80 माइनस 16, सो इट विल बी 17 एंड 56 54 सॉरी 64, और ये आएगा आपके पास, हाइट आ गया आपके पास -64। अब ये नेगेटिव क्यों आई, बिकॉज आपका मेजरिंग पॉइंट यहाँ है, इसके रिस्पेक्ट में अगर आप नीचे जा रहे हो तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। तो आपका एक्चुअल आंसर जो हाइट हो जाएगी इट विल बी 64 मीटर, ऑप्शन ए।
आगे बढ़ते हैं। सो नाउ द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकंड। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेकंड में पूछा गया है। तो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड के लिए फॉर्मूला होता है, दैट इज u प्लस a बाय 2 2n माइनस 1। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है nth सेकंड के डिस्टेंस का। और यहाँ पे u क्या है, स्टार्टिंग वेलोसिटी। और ये कौन सी वेलोसिटी है, जब मोशन स्टार्ट हुआ, ना कि उस सेकंड की स्टार्टिंग वेलोसिटी। ओके, मोशन के स्टार्टिंग वेलोसिटी। तो बिकॉज बॉडी फ्री फॉल हो रही है, तो हम ये जूम करके चलते हैं कि स्टार्टिंग में u क्या थी, 0 थी। तो एस एन आ जाएगा a बाय 2 2n माइनस 1। और फ्री फॉल में एक्सेलरेशन g होता है, तो a की वैल्यू g के इक्वल हो जाएगी। तो हमें पूछा गया है फर्स्ट सेकंड में, तो s1 होगा g बाय 2 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1। s अगर आप सेकंड निकालते हो तो इट विल बी g बाय 2, n को जब आप 2 पुट करोगे 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इट विल बी 3। अगर आप s को 3 पुट करते हो तो इट विल बी g बाय 2 6 माइनस 1 5। और जब आप s को 4 पुट करोगे तो इट विल बी g बाय 2 इंटू 4 इंटू 2 8 8 माइनस 1 7। और अगर आप सबका रेशियो निकालोगे तो आप देखोगे कि g बाय 2 सब में कॉमन है। तो जब आप रेशियो निकालोगे इट विल बी 1:3:5:7 आपका आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A stone falls freely under gravity. It covers distance h1, h2 and h3 in first 5 seconds, in next 5 seconds and in next 5 seconds respectively. तो h1, h2 और h3 के बीच का रिलेशन बताना है। तो h1 क्या है, 5 सेकंड का डिस्टेंस, फर्स्ट 5 सेकंड का डिस्टेंस। h2 क्या है, उससे आगे 5 सेकंड और यानी कि 10 सेकंड का डिस्टेंस। और h3 क्या है, उससे आगे 5 और यानी कि 15 सेकंड का डिस्टेंस। तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और बिकॉज ये क्या फ्री फॉल है, तो फ्री फॉल में u की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो s विल बी हाफ a की वैल्यू g टी स्क्वेयर। सो s5 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इट विल बी -10/2 -5 इंटू 5 का स्क्वायर। सो इट विल बी 25 125 माइनस 125। s10 विल बी हो जाएगा -5 इंटू 10 स्क्वायर। सो 100 इंटू 5 और -500। एंड s15 will be -5 इंटू 15 स्क्वायर। सो ये आ जाएगा, it will be -1125। नो, अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान से देंगे तो ये बोला गया है कि h1 क्या है, पहले 5 सेकंड का डिस्टेंस, और h2 क्या है, नेक्स्ट 5 सेकंड का डिस्टेंस। मींस 5 से लेके 10 तक जितना डिस्टेंस कवर होता है वो h2 के अंदर आएगा, और 10 से लेके 15 तक जितना डिस्टेंस कवर होता है वो h3 के अंदर आएगा। तो यहां से पहले 5 सेकंड का डिस्टेंस तो यही है। सो h1 की वैल्यू आ जाएगी -125 मीटर। और h2 क्या आएगा, जो s10 है ये 10 सेकंड के अंदर का टोटल डिस्टेंस है। इसमें से आपको 5 सेकंड का डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सेकंड हाइट क्या है, 5 से लेके 10 सेकंड तक का टोटल डिस्टेंस। सो इट विल बी नेगेटिव ऑफ 500 माइनस 125। एंड ये आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी 375 माइनस 375। और जो h3 हो जाएगा इट विल बी नेगेटिव ऑफ h3 है 10 से 15 तक का डिस्टेंस, यानी कि 15 माइनस 10 आप कर सकते हो। तो इट विल बी 1125 माइनस 500। सो इट विल बी नेगेटिव ऑफ 625।
5। तो ये h1 की वैल्यू आ गई, ये h2 की वैल्यू आ गई और ये h3 की वैल्यू आ गई। तो आप यहाँ से देख सकते हो दैट h1 इज इक्वल टू h2/3। अगर आप इसको 3 से डिवाइड कर देते हो तो 125 आएगा, और इसको अगर आप 5 से डिवाइड कर दो तो 125 आएगा। सो h3/5। तो ये हमारे पास रिलेशन बनेगा और इट इज ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14th क्वेश्चन। ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी कि u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड है। आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विद वेलोसिटी v। सो ये हमारी पहली बॉल की स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 थी, सेकंड की है v मीटर पर सेकंड। द टू बॉल्स मीट एट t इज इक्वल टू 18 सेकेंड। t इज इक्वल टू 18 सेकेंड पे बॉल एक दूसरे से मीट करती है, मतलब कि 18 सेकेंड पे पहली बॉल का डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल कर लिया अब तक वो किसके इक्वल होगा, दूसरी बॉल के डिस्टेंस के इक्वल होगा जब टाइम इज इक्वल टू 18 है दोनों के लिए। ओके और ये चीज एक और यहाँ पे डाला गया है दैट जो डाटा है कि दूसरी बॉल को आफ्टर 6 सेकेंड थ्रो किया गया है। सेकंड बॉल को आफ्टर 6 सेकंड थ्रो किया गया, तो सेकंड बॉल का जो टाइम है उसको 6 सेकंड कम मिलेगा। मींस सेकंड बॉल के लिए टाइम क्या होगा, 6 सेकंड लेस होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट बॉल। तो हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास बेसिक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे और सोल्व कर देंगे। सो फर्स्ट के लिए होगा u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड के लिए भी ऐसे होगा, ये u1 t1, ये इट विल बी u2 t2 प्लस हाफ ए t2 स्क्वायर। सो u1 की वैल्यू तो 0 है तो ये टर्म 0 हो गई और हमारे पास बचता है ओनली हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन यहाँ पे g है तो -10 लेंगे। सो हाफ -10, टाइम कितना है 18, सो 18 स्क्वायर। u2 की वैल्यू है v और यहाँ के सेकेंड बॉल के लिए टाइम है 12 सेकेंड, सो इंटू 12 प्लस, और यहाँ पे माइनस साइन आएगा वाई क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। सो माइनस हाफ 10 12 इंटू 12। सो ये कट करेंगे आप, इस ये 6 पे जाएगा और जब इसको कट करोगे आप तो ये 18 इंटू 18 और उसको 9 पे जाएगा। तो 18 इंटू 9 होता है 162 मल्टीप्लाई -10, सो -1620 इज इक्वल टू 12v माइनस इट विल बी 720। आप इसको फर्दर सोल्व करोगे, -1620 प्लस 720 इज इक्वल टू 12v और इट विल बी आएगा 009 नेगेटिव इज इक्वल टू 12v। और यहाँ से आप लिख सकते हैं दैट वेलोसिटी की वैल्यू विल बी -900/12 एंड इट विल बी, अगर आप इसको 3 पे कट करते हो तो -300/4। फर्दर आप इसको कट कर सकते हो -75 आई थिंक। हाँ और हमारा क्या है, नेगेटिव साइन आया वेलोसिटी का। नेगेटिव साइन का मीन्स वेलोसिटी डाउनवर्ड्स है, नीचे की तरफ, और इसको नीचे की तरफ ही फेंका गया है। सो हमारा साइन राइट है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें ओनली तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सो ए पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन। रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, सो u इज इक्वल टू 0 अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स है मींस एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। सो इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज s1, तो t इज इक्वल टू 10 तक जो डिस्टेंस है वो s1 है और t इज इक्वल टू 20 तक s2 है। सो t इज इक्वल टू 20 पे डिस्टेंस s2 है, तो s1 और s2 का रिलेशन बताना है। तो हम डिस्टेंस के लिए नॉर्मल फॉर्मूला लिख सकते हैं दैट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ पे हमें पता है u इज इक्वल टू 0 है, सो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ओनली हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हमने उसको एज इट इज a यूज कर लिया। सो यहाँ से s10 होगा हाफ ए
10 into 10, so it will be 550A, और S20 हो जाएगा हाफ A 20 into 20, so it will be 100, 200A। और अगर आप यहाँ से S10 by S20, जो कि S10 को क्या बोला गया है, S1, और S20 को S2 बोला गया है, इन दोनों का रेशियो निकालते हो तो इट विल बी 1:4, और S2 is equal to 4 of S1, so option C। Next question, distance traveled by a particle starting from rest and moving with acceleration। so starting from rest यानी कि u is equal to 0 meter per second, and acceleration given है, constant acceleration है 4/3 meter per second square। in the third second is, in the third second पूछा गया है, so Sn होता है हमारे पास जो nth सेकंड के अंदर डिस्टेंस है, दैट इज u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1, सो s थर्ड हो जाएगा u प्लस a/2, जब आप n को 3 पुट करोगे, 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5, सो u की वैल्यू पुट करते हैं हम 0, एक्सेलरेशन इज 4/3/2 इंटू 5, सो इट विल बी 2, सो आंसर आ जाएगा 10/3 मीटर, ऑप्शन सी। और आज का नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, बिकॉज इट्स अराउंड, यहाँ पे अराउंड 35 क्वेश्चन है, तो हम एक वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, और इसके लिए हम फिर सेकंड वीडियो बनाएंगे। टू पार्टिकल मूव विद इनिशियल स्पीड्स ऑफ 4 मीटर पर सेकंड एंड 2 मीटर पर सेकंड। सो पहले के लिए इनिशियल स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, और दूसरे के लिए इनिशियल स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन गिवन है a1 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और a2 की वैल्यू गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ बोथ रीच एट फाइनल पोजीशन इन सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पे फाइनल पोजीशन पे पहुंचते हैं, मींस s1 इज इक्वल टू s2 एंड t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t, मींस दोनों ने डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल किया, क्योंकि दोनों एक ही जगह पहुंचे हैं, तो दोनों ने डिस्टेंस एक ही जितना ट्रेवल किया, और दोनों ने टाइम बराबर लिया, ठीक है। सो व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम दिस, वी कैन राइट दैट जो s की इक्वेशन होती है हम उसका यूज करते हैं, ut u1 t1 हाफ a1 t1 स्क्वायर इज इक्वल टू u2 t2 हाफ a2 t2 स्क्वायर। दोनों का डिस्टेंसेस हमने इक्वल पुट कर दिया, और हमें पता है कि टाइम भी इक्वल है, सो टाइम को भी इक्वल कर देते हैं, तो सो u1 t प्लस हाफ a1 t स्क्वायर इज इक्वल टू u2 t प्लस हाफ a2 t स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, u1 इज 4 इंटू t प्लस एक्सेलरेशन इज 1 इंटू t स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू t प्लस हाफ a2 is 2 into t स्क्वायर। इसका फर्दर सोल्व करोगे, इट विल बी 4t प्लस t स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 2t प्लस t स्क्वायर। इसको इधर लेके आइए, इसको इधर लेके आइए, सो 2t इज इक्वल टू t स्क्वायर बाय 2। आप इस एक t से t को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, यानी कि टाइम लगा 4 सेकेंड का। तो जब हमारे पास टाइम 4 सेकेंड की वैल्यू आ चुकी है, तो हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके डिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो हम u1 t1 में पुट करते हैं, तो हमारे पास टाइम 4 आ चुका है, तो इस इक्वेशन में अगर हम टाइम को 4 पुट करें, और या इसमें हाँ इसमें पुट करेंगे डायरेक्टली, बिकॉज यहाँ तक इक्वेशन में हमने कुछ सब्ट्रैक्शन एनालिसिस कोई भी मेथड नहीं लगाया है एडिशन सब्ट्रैक्शन का। सो डिस्टेंस इज 4t प्लस t स्क्वायर बाय 2, so 4 into 4 plus 4 by 2, so 16 plus 8
24 meter. So option B is the right answer. So with this हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिए हैं और इसमें अराउंड 17 क्वेश्चन मोर हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। और इसके साथ ही इस 2 पार्ट वीडियो सीरीज में ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है इसके लिए जो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम कंप्लीट कर चुके होंगे। एंड अगर आपको ये हमारी सीरीज पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके उतना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आल्सो if possible and if you can do make some donations। इससे हमें न्यू बुक्स, बेटर क्वेश्चन पेपर्स एंड एक बेटर कंप्यूटर हार्डवेयर लेने में मदद मिलती है जिससे हम आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा सकते हैं बिकॉज बुक्स डू हैव कॉस्ट एंड कंप्यूटर्स आल्सो हैव कॉस्ट एंड जितना हमारे पास बेटर हार्डवेयर होगा उतनी हम बेटर क्वालिटी में आपके सामने वीडियो लेके आ पाएंगे। So with this, please like this video. If you find it useful, share it as much as possible and subscribe to our channel. And we will meet in next video. Till then, thanks for watching. Keep on sharing, keep on subscribing.